गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, खुश हूँ। तो आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैं अनु गौतम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से छोटे से गांव बंगला से आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। तो आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ज़रूर बताना मुझे। बड़े दिन बाद मेरे ब्लॉग आते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि बिजी शेड्यूल है। तो भाई आज है 3 अक्टूबर और आज है मंगलवार। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। तो अभी टाइम है भाई 11 बज गए हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ काम करके। किचन का रूम सफाई की है मैंने। तो ये अभी मैंने ये वाला रूम बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये देखिए बढ़िया से हो गया है। इस रूम में बच्चे सोते हैं और मैं दूसरे रूम में सोती हूँ, क्योंकि मुझे देर रात तक काम करना होता है। तो इसीलिए बच्चों को मैं यहीं पे सुलाती हूँ, मतलब खुद भी सो जाती हूँ इनके साथ, या ये कभी दादा दादी के रूम में सो जाते हैं और मैं यहाँ सो जाती हूँ या दूसरे कमरे में, ऐसा कुछ है। तो अभी फ़िलहाल मैंने काम कर लिया है, ये वाला किचन वाला एरिया साफ़ कर लिया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई आप सोचते होंगे कभी कभी ब्लॉग बनाती है वो भी ढंग से नहीं दिखाती, तो क्या करूँ भाई गाइस, बिजी लाइफ चल रही है। ये पेट का मामला है ना, ये पेट नहीं होता, ये काम नहीं होते तो हम इतने बिजी नहीं होते। तो ये देखिए मेरा बिल्कुल स्लैब चकाचक हो चुका है मेरे गैस, और ये मैंने ट्राईपॉड रखा है यहाँ पे। तो ये मेरी सिंक बिल्कुल बढ़िया से साफ़ हो चुकी है, मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो ये देखिए ये वाला रूम जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, काम करती हूँ, रात को लेट भी जाती हूँ थक हार के तो अभी बस मैंने ये कपड़े सिलने हैं, ये कपड़े सूट रखा हुआ ये काटना है, और भी बहुत सारे सूट हैं जो सिलने के लिए। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बैग में कपड़े हैं, और यहाँ पर भी बैग में कपड़े हैं और खुले रखे हुए हैं मैंने। और ये मेरी अन्नदाता अन्नदाता ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ से हमें पैसा मिलता है, जो हमारा रिस्क देने वाली चीज़ होती है, वो पूजनीय होती है। तो ये कुछ अभी काम बहुत ज़्यादा है, और ये आधे कपड़े मैंने सिल के रख दिए हैं। तो आधे मैंने इस अलमीरा में रखे हुए हैं भाई, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ जाती है बाहर, जो अक्टूबर महीने के अभी के कपड़े हैं। और ये पूरा ढेर मैंने अभी बस 4-5 दिन में रेडी करना है। तो ऐसा कुछ है, अभी काम चल रहा है भाई सिलाई का। तो ये मेरा पूरा किचन साफ़ हो चुका है। हाँ जी। तो भाई गाइज मुझे आवाज़ लगाई कि मुझे कोई बुला रहा है, तो मैं इसलिए चली गई बाहर। तो कोई आया था, तो इसी वजह से उनसे बात करने चली गई। तो बहुत सारे काम हैं, अभी चाय भी पीनी है भाई, कपड़े सिलने का काम है। चांदनी आती है पर वो आज नहीं आई है, क्योंकि वो थोड़ी बीमार है, इसीलिए नहीं आ पाई। तो अभी मैं ये देखिए मेरे वासुदेव जी के दर्शन, भगवान आप पर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखे, खुश रखें आपको। तो भाई मैं चलती हूँ अभी मंदिर में, और मंदिर में आई हूँ मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना आप जो भी हैं। तो अभी मैं फ़ोन को लगा लेती हूँ ट्राईपॉड पर। मेरा ट्राईपॉड ना ख़राब हो चुका है गाइस, तो अब मैं नया लूँगी थोड़े दिन बाद। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं लूँगी। तो अभी मैं मंदिर में इसलिए आई हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अभी मैंने सारे काम करके हाथ धो के भाई मैं मंदिर में आई हूँ। नहाई तो सुबह थे ही थे, पर अभी मंदिर में आपको ये देखिए कितनी बड़ी मूर्त है भगवान जी की। ऐसे देखना पड़ता है जब हम नीचे बैठते हैं ना, तो ये देखिए कितनी लंबी हाइट है वासुदेव जी की। तो ऐसे नीचे बैठना तो ऐसे ऊपर देखना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबी है इनकी मूर्त। और भगवान तो भाई भगवान बड़े ही होते हैं, हम तो क्या है उनके आगे। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक चीज़, पहले मैं इनको प्रणाम कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो ये आपको आकृति दिखाई दे रही है ना गोल से, ये पानी और ये पहाड़ जैसी आकृति दिखाई दे रही है। ये जैसे नीचे तालाब हो चलने वाला, और ये पहाड़ी हो ऊपर की तरफ, और ये पानी हो इस तरफ, और ये बीच में भी पानी हो। तो ये मैं जब खुंडी माता ट्रैकिंग पर गई थी ना, तो तब जाते टाइम मेरे साथ, और भी मैंने आपको बताया था ना 12-13 जन गए थे हम। तो मेरे साथ चाचा जी का लड़का था जो सुज्जू है, हाँ मैं और वो साथ साथ ही चल रहे थे। तो हमने एक जगह रेस्ट किया, जैसे हमने कल खुंडी माता पहुंच जाना था, तो आज शाम के टाइम
तो वहाँ पे रेस्ट किया और उसने वो बैठा हुआ था ना, और उसने ऐसे हाथ लगाया, उसके हाथ में ये आ गया पत्थर। अब नहीं है भगवान, ये पत्थर है ही नहीं, एक पूजनीय चीज़ है। तो उसके हाथ में आया और मैंने उसने देखा और मुझे दिखाया, बोलते हैं अनु दीदी देखिए इसकी आकृति अजीब सी लग रही है कुछ। तो मैंने बोला दिखाओ, तो उसने मेरे हाथ में दे दिया। तो उसको मिला था भाई सबसे पहले। तो जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा तो मैंने बोला अरे ये तो मणि महेश की तरह लग रहा है। मणि महेश मतलब हमारा जो ये जो भगवान जी का झील है ना, मणि महेश यात्रा, जहाँ कैलाश पर्वत जहाँ जाते हैं लोग चंबा में। तो ये देखिए गाइस जी बिल्कुल उसकी तरह दिखा मुझे, जैसे बीच में झील हो और इर्द गिर्द ये ऊंचा पहाड़। इसकी आकृति भी जैसे ये देखिए पहाड़ की तरह बनी हुई है, और नीचे से तला बिल्कुल ऐसे खड़ा करने की, जैसे रख दो आप तो बढ़िया से। तो ये मैंने देखा, मैंने बोला अरे सूजू ये तो मुझे ना कैलाश की तरह लग रहा है। बोलता है हाँ दीदी। मैंने बोला ध्यान से देख वाला, तूने देखा नहीं? तो उसने देखा तो बोलता है हाँ दीदी मुझे लग रहा है। मैंने बोला कि तुम्हें चाहिए तो नहीं? तो उसने बोला नहीं दीदी मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला सोच लो, अगर चाहिए तो रख लो। मैं बोलता है नहीं दीदी मुझे नहीं लेना। तो मैंने बोला मैं ले लेती हूँ। बोला आप रख लो। उस बच्चे ने इतना कहा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इसको देखकर। तो बोलते हैं ना जिसके नसीब में जो चीज़ हो उसी को मिलती है। तो उसके हाथ से मुझे मिलनी थी, पता नहीं उस वक्त वो भगवान का ही रूप था वो बच्चा। तो सुजू ने भाई मुझे ये दे दिया और मैंने उससे इजाज़त लेके लिया। तो ये देखिए ये बिल्कुल ये बीच में जैसे पानी की झील हो और ये पर्वत हो। आप कभी कैलाश जाओगे ना, पर्वत मणि महेश जाओगे, तो आपको बिल्कुल ऐसी आकृति दिखाई देगी। और जहाँ हम कुंडी माता गए थे ना, वहाँ भी ऐसा ही ऊंचा पहाड़ था और बीच में माता रानी की झील थी। तो उसी प्रकार से ये पूरी झील बनी हुई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए ये जैसे चलने के लिए रास्ता वैसे ही रास्ता है। जब आप जाओगे ना मणि महेश, तो जैसे इर्द गिर्द रास्ता है और बीच में पानी है और ऊंचा सा ये कैलाश पर्वत का पहाड़ है। ऐसी आकृति वाला ये मुझे मिल गया और मैंने अपने झोले में डाल लिया। तो बाद में जो हमारे और भी साथी जन थे, अपने ही थे मेरे, अपने ही सभी अपने होते हैं रास्तों में। तो आधे ने तो मेरी पीठ पीछे बातें भी की कि भाई ये वहाँ से ये उठा के लाइए, ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा। तो सच्ची मानो उस वक्त मैंने डाल लिया था झोले में, मुझे नहीं पता। जब उन्होंने मेरी पीठ पीछे बातें भी की ना, तो फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैंने इसको निकाला और ऐसे अपने माथे पर लगाया। और मैंने एक ही बात कही कि अगर मेरे दिल में कपट छल हुआ ना, अगर मैं पापी हुई, तुम्हें नहीं जाना हुआ मेरे घर, तो गिर जाना मेरे झोले से, मेरे बैग से, या कोई ले जाए निकाल के। अगर आपको जाना हुआ ना तो आप ऐसे ही रहोगे, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और सच्ची बताऊं गाइज, माता रानी के सफ़र में मुझे एक इतना भी कांटा नहीं चुभा, ना ही छाला आया मेरे पाँव में, ना ही मैं थकी, ना ही मैं हारी, ना ही मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ जाते टाइम थोड़ी सी वोमिटिंग हुई थी, पर वो तो अभी यहीं के रास्ते थे हमारे चंबा के ही, वहाँ पर हुई तो वो नई बात नहीं है, क्योंकि वो अपना ही रास्ता था, हमारे चंबा का ही एरिया था। तो शायद कुछ खाने पीने की वजह से पर जब माता रानी के पहाड़ चढ़े ना उन रास्तों में, तो मुझे एक कांटा भी चुभने नहीं दिया माता रानी ने। तो इसके बारे में भाई बातें करने लगे कि ऐसे उठा के लाई ऐसा कुछ। तो मैंने इससे ही बोला कि अगर मेरे मन में कपट छल हुआ ना तो गिर जाना, अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ चलना। तो ये देखिए आज वो मेरे घर में मंदिर में बसे हुए हैं। ये मैं तो इनको कैलाश पर्वत ही मानती हूँ, माता रानी की झील ही मानती हूँ, क्योंकि भगवान भोले और माता रानी सभी जितनी भी देवी और देवता हैं सभी पूजनीय, भगवान एक बराबर होते हैं। तो ये मैंने इसलिए मैं इनको उठा के ले आई थी घर। और सूजू का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये पता नहीं वो कौन से भगवान उसके अंदर आए, उन्होंने मुझे हाँ कर दिया देने। अगर वो नहीं देता तो वो अपने साथ ले जा सकता था, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि इसमें मणि महेश की आकृति बनी हुई है कैलाश पर्वत की। जो झील अभी तक मैंने खुंडी माता की झील नहीं देखी थी, क्योंकि हमें अगले दिन पहुँचना था वहाँ पर। जब मैंने जाके देखा तो वो भी ऐसी बीच में झील और ऊँचे ऊँचे पर्वतों के बीच में घिरी हुई जैसी आकृति है, ऐसे ही कैलाश पर्वत की भी है और ऐसी खुंडी वाली माता की भी। तो ये देखिए, तो मैं अब इनको रख दूंगी भाई नीचे, क्योंकि बड़ी देर नहीं उठाना चाहिए। तो माफ़ करना प्रभु अगर मुझसे गलती हुई तो ऐसा कुछ था। तो मैं इतना ही सोचती हूँ कि अगर आप भगवान के रास्ते चलकर भी किसी को अहंकार और किसी को ताने और किसी की चुगलियाँ कर रहे हो ना,
तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है परमात्मा के रास्ते जाने का। अगर जिसके साथ आप जा रही हो उनको भी, अगर मुझे, मैं एक बात बोलूँ खुद की, मैं भी गई थी ना खुंडी माता ट्रैकिंग पर, मेरे साथ जितने भी थे या मैं जिनके साथ थी, मुझे अगर किसी की बात बुरी लग रही थी ना तो मैं मुँह पर बोल देती थी कि मुझे ये आपकी बात बुरी लगी, मैं टोक देती थी या पर ऐसे भी लोग होते हैं जो पीठ पीछे बातें करते हैं। क्या जाओगे आप भगवान के तीर्थ जहाँ आपका मन का अहंकार, कपट, छल आप छोड़ नहीं सकते। आप इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव ही नहीं कर सकते। जहाँ पे एकजुट रहना होता है, जहाँ पे एक को साथी मानकर नहीं चलना होता है कि ये यही है, सभी को एक बराबर रखना पड़ता है। वहाँ पर आप एक दूसरे का अहंकार दिखा रहे हो, एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हो, उनको ऐसी घूर के देख रहे हो, अहंकार भरी नज़रों से देख रहे हो। क्या फ़ायदा आपका उस परमात्मा के तीर्थ पर जाने का और खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का। मैं तो इतना कहती हूँ कि भगवान ने कभी एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं किया कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, बड़ा, ये हम जैसे नीच इंसान ही कर सकते हैं कि मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ। भगवान को हमने कभी लड़ते हुए नहीं देखा। भगवान तो एक चींटी का भी सत्कार करते हैं, एक पक्षी का, एक इंसान का जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा होगी। इन्होंने, भगवान ने, ये इनको मैंने भगवान के रूप में माना है, भोलेनाथ के, माता रानी की, तो इन्होंने आना होगा तभी आए थे ना। क्योंकि मैं जो भी मुझे बुरा लगता मैं मुंह पर बोल देती, या मुझे कुछ होता तो मैं माता रानी से अरदास लगाती। मैं इतना सोचती हूँ कि जब मैं भगवान से बात कर सकती हूँ, भगवान मेरी सुन सकते हैं, तो मैं दूसरों को क्यों बोलूँगी तुम मेरी बात सुनाओ भगवान को। मैं उनसे सीधे बात कर सकती हूँ ना अगर मेरा दिल सच्चा होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब आप परमात्मा के रास्ते जाओ ना तो इंसान की कदर करो, उसी में भगवान खुश रहता है। अगर आप उनको अहंकार दिखाओगे, पर अच्छा हुआ मैं उस रास्ते गई ना तो मुझे वो चेहरे भी, सच्चाई सामने आई, नज़र आई, जो जिनको मैं बहुत अपने दिल में इज्जत और जगह देती थी ना कि इतने अच्छे, इतने ऐसे हैं, उनके जो चेहरे थे ना, एक चेहरे के अंदर चेहरा लगा हुआ था, वो सामने आ गया कि कैसे हमारे लिए सोच है इनकी, कैसा व्यवहार है हमारे प्रति। जो एक इंसान से इतनी ईर्ष्या और जलन करते हैं वो इंसान कैसे होते होंगे। तो ऐसे भी मुझे चेहरे दिखे। अच्छा वो परमात्मा ने उसी रास्ते ये दिखाया होगा ना कि ये इंसान ऐसे हैं, ऐसे नहीं। तो मैं नहीं कहती कि मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं भी गलत हूँ, मैं भी अहंकार में हूँ, मैं भी, क्योंकि मैं जो मैं कहूँगी मैं बहुत अच्छी है, मैं ही तो खा जाता है सभी को, ये अहंकार तो खा जाता है सभी को। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो इंसान हूँ, मेरे से तो गलतियाँ भी होती होंगी। हम कौन से इतने धनी है कि हमारे अंदर भगवान आके हमें खुश करने लगे और हम भगवान को कुछ भी बोल दें। नहीं। तो भाई सुबह मंदिर की पूजा हो चुकी थी, उसके बाद ये देखिए केले का प्रसाद चढ़ा दिया था मेरे हस्बैंड ने, तो यहाँ पे 2 टिक्का लगाया था। तो अभी मैं आपको ये दिखाने लाई क्योंकि भाई मैं जब ट्रैकिंग के बाद आई तो उसके बाद बहुत बिजी शेड्यूल रहा, बीमार भी रही, मैंने आपको बताया था आई फ्लू हो गया था मुझे, मेरे बच्चों को, उसके बाद आना जाना रहा, उसके बाद घर के काम रहे, तो मैं आपको ये नहीं दिखा पाई कि मुझे क्या मिला था माता रानी के रास्ते। मुझे नहीं, सूजल को मिला, उसने मुझे दिया पर मेरे हिस्से में आया, इसके लिए धन्यवाद भगवान जी को। तो जिन्होंने भी मेरी ये बातें की मेरा दिल से उनको शुक्रिया, उनको भी भगवान खुश रखे, उनकी भी जो दिमाग है उनको सच्चे रास्ते पर चलाए, क्योंकि भगवान तभी खुश होता है जब आप किसी इंसान के अंदर भगवान को देखना शुरू करोगे, अपने आप को ही भगवान मानोगे, तो वो भगवान आप पर कभी खुश नहीं हो सकता। जब आप अपना अहंकार ही नहीं त्याग सकते हो तो आपको भगवान को मानने का हक ही नहीं है। अहंकार को त्यागो ना, मैं को त्यागो ना, जहाँ पे आप एक दूसरे की चुगली करोगे ना, चाहे आप घर में ही हो, चाहे आप किसी तीर्थ में हो, आप किसी की बिना वजह किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाओगे, आपका सारा किया कराया अच्छा कर्म निष्फल हो जाएगा। ऐसा कुछ है। तो ये भगवान की प्रसाद मुझे इतना बड़ा मिला, मैं इसके लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ वासुदेव और उन सभी देवी देवताओं को, उन ब्रह्मांड को, कि मैं शायद इस लायक थी तो तभी सूरजल ने मुझे दिया, नहीं तो वो ले जाता सूरजू, तो मैं कहाँ से लेती, क्योंकि भाई मेरा उस वक्त ऐसा भी नहीं था कि मुझे दे, मैंने उससे इजाज़त लेके लिया तो उसने मुझे हाँ कर दिया। बच्चे के रूप में भगवान होते हैं ना, ऐसा कुछ था। तो अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ दूसरे रूम में, काम भी करने बाकी है। तो आज तो मैं लेट हो गई हूँ, 12 बजने वाले हैं, तो मैं चाय भी बनाऊँगी, चाय भी पीऊँगी, तो ऐसा कुछ है भाई। तो अब चलते हैं रूम में। तो अभी मैं चाय भी बनाऊंगी, पर मैंने एक बनाना मंदिर में रखा था ना, 2 बनाना रखे थे, मैंने एक ले लिया क्योंकि भाई मुझे बनाना प्रसाद भी हो गया और खा भी लूँगी।
तो ये मैंने सूट रखा है काटने के लिए, और ये ढेर तो आपने देखे ही होंगे। ये सारे सूट मुझे सिलने हैं, पर मैं लापरवाही कर रही हूँ, घूम फिर रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए भाई, अभी मैं बैठ जाती हूँ, बनाना खा लेती हूँ, आप भी खा लो मेरे साथ। ये प्रसाद लाई हूँ मैं, मंदिर से लाई हूँ वासुदेव जी के। तो 2 चढ़ाए थे तो मैंने 1 ले लिया। मैंने बोला मैं खा लूँगी, आप नाराज हो ना, तब भी मुझे माफ़ करना, नहीं हुई तब भी हम बच्चे हैं ना उनके। तो भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान में भी तुलना करते हैं कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है, तुम्हारा भगवान सबसे छोटा। मुझे उन पर हंसी आती है कि तुम ऐसा सोचकर भी पाप कर रहे हो। भगवान ने तो कभी नहीं आकर कहा तुमसे कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। माता रानी की अपनी जगह है, भोलेनाथ की अपनी जगह है, वासुदेव की अपनी जगह है, नागों की अपनी जगह, किन्नर की अपनी जगह, गंधर्वों की अपनी जगह है, सारे वेदों की अपनी अपनी जगह है। जैसे हम भाई बहन का अलग अलग नाता होता है ना, कि हम एक ही पेट से पैदा हुए पर हम एक जगह नहीं रहते, वैसे भगवान की अपनी अपनी पूजा और नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। ऐसे इंसान को क्या बोले जो देह से बड़े हो गए ना, और उम्र से बड़े हो गए। जैसे देखने में लेंथ बड़ी हो गई और हो गए बड़ी उम्र के, मेरे से बड़े हो गए या मेरे से छोटे हो गए। सबसे बड़ी अक्ल होती है, सबसे बड़ा जो होता है ना वो दिमाग होता है, सबसे बड़ी जो होती है ना अच्छाई होती है। अच्छाई एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा ना अच्छे शब्द, तो मैं तो उसी को गुरु मान लूँगी। यही कहूँगी कि आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं भाई, क्योंकि आपने हमें अच्छाई सिखाई, अच्छे रास्तों पर चलने का ज्ञान दिया। ये नहीं कि उम्र बड़ी हो गई, लेंथ बड़ी हो गई तो आप बड़े हो गए। भगवान को हम इतना भी छू नहीं सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पा सके इतने इतने सालों तपस्या करके। वही पास के जिन्होंने अपना अहंकार त्यागा। तो वासुदेव जी ने, भोलेनाथ जी ने अपनी छाती, विष्णु भगवान ने लात खाई थी अपने ऋषि मुनि से, श्राप मिला था उनको। उन्होंने क्रोध नहीं किया था, उन्होंने प्यार से बात की, क्योंकि उनको पता कि मुझे भगवान ने अपना ही अंग काट दिया था। क्योंकि वासुदेव जी ने अपना, विष्णु भगवान ने अपना ही अंग काट दिया, क्योंकि उसको अहंकार हो गया था। भगवान ने खुद को नहीं बख्शा। तो हम जैसे कीड़े मकोड़े इंसान जो तुलना करने चलते हैं अपने भगवान के अपने साथ, और कई होते हैं दूसरों को शिक्षा ऐसी देते हैं जैसे पता नहीं कितने सर्वगुण ज्ञानी हो। दो आप, पर आप भी उसी अमल में रहो ना। आप मुझे अच्छी शिक्षा तब दो ना कि आप भी उसका पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हो। आप तो वो कर नहीं रहे। ज्ञान आप दूसरों को ऐसा दे रहे हो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा, और खुद आप उस आचरण पर चल नहीं रहे हो। भगवान सभी को एक सम्मान रखता है। भगवान में कभी भेदभाव नहीं है कि तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ। वो भगवान ने लीलाएं रची हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रची हुई, पर वो इंसान को दिखाने के लिए कि अहंकार का भी अंत होता है। हम देवता भी एक दूसरे से अगर बड़ा नीचा करते हैं तो हमारा भी अहंकार टूट जाता है। ऐसा कुछ है। तो भाई आज का मेरा ब्लॉग इतना सा ही, यही आपसे मैंने शेयर करना था कि मुझे क्या मिला था कुंडी माता के रास्ते। तो माता रानी को कोटि कोटि नमन। इतना मैंने उस सफ़र में सीख लिया है कि जिसका दिल साफ होना, जिसका ध्यान सिर्फ परमात्मा की तरफ होना, उसको उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जिन्होंने दूसरों की चुगलियाँ करनी, पीठ पीछे गलत बोलना, भगवान चाहे उनके उसको आकर मिल भी जाए, पर भगवान उसको उतना ही देगा जितनी उसकी थाली में सहन करने की ताकत होगी। तो मैं ये कहूँगी कि भगवान को पाना है ना, तो पहले इंसानों की भी कदर करना सीखो, प्यार बांटना सीखो, चुगलियाँ नहीं। ऐसा कुछ है। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। जिनकी मैं बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करती थी, उन्होंने ऐसे तोड़ा है ना मुझे। यहाँ भी ऐसे कुछ मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी ऐसे हैं कुछ लोग जो पहले मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे, अभी भी करते हैं, और पीठ पीछे इतनी चुगलियाँ कि मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। पर भगवान उनको भी खुश रखे, क्या कर सकते हैं। अहंकार का जो दिमाग में कीड़ा बैठ जाए ना, तो कोई उसको निकाल नहीं सकता। तो आज के लिए मेरा भाई इतना सा ब्लॉग। मैं मिलूँगी आपके साथ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए अपनी जगह जहाँ भी है, खुश रहिए, दूसरों को प्यार बांटिए, तभी परमात्मा खुश होगा। मैं आपसे नई वीडियो में मिलूँगी, तब के लिए बाय, टाटा। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।